हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, केंद्रक के कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन किस में निर्मित होती है। हमारा पहला विकल्प है केंद्रक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रियंस, तीसरा प्लाज्मा झिल्ली तथा चौथा कोशिका द्रव्य। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि केंद्रक के कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन किस में निर्मित होते हैं। आइए लिखें, केंद्रक किसमें प्रोटीन निर्मित होते हैं, समझेंगे। आइए लिखते हैं बच्चों, केंद्रक। बच्चों, केंद्रक कोशिका में पाए जाने वाला एक अंगक होता है, यानी कि यह एक कोशिकांग है। इसे हम कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। बच्चों, बात करें प्रोटीन की, प्रोटीन केंद्रक के कार्यों के लिए आवश्यक होता है और प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को हम अनुवादन कहते हैं। अनुवादन, और ये जो अनुवादन होता है यह कोशिका द्रव्य में होता है। अनुवादन कहाँ होता है? अनुवादन कोशिका द्रव्य में होता है। चूंकि अनुवादन के लिए आरएनए की आवश्यकता होती है, आरएनए की, और आरएनए का बनना अनुलेखन कहा जाता है। मतलब डीएनए से आरएनए का बनना, ये क्या कहा जाएगा बच्चों? अनुलेखन। आरएनए केंद्रक में बनता है। जो आरएनए है बच्चों, वह केंद्रक में बनता है। केंद्रक में बनने के बाद यह कोशिका द्रव्य में आ जाता है। कोशिका द्रव्य में आ जाता है और कोशिका द्रव्य में आने के बाद यहीं पर राइबोसोम से जुड़कर आरएनए प्रोटीन बनाता है। आरएनए क्या बनाता है? आरएनए प्रोटीन बनाता है। यानी कि प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पे हुई बच्चों? प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। कोशिका द्रव्य। तो हम अपने विकल्पों की तरफ चलें तो हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। केंद्रक के कार्यों के लिए आवश्यक प्रोटीन कोशिका द्रव्य में निर्मित होती है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।